गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। कल हमने देखा था किसी एक बिंदु पर विभव, ठीक है। तो एक निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर हमने बहुत सारे निकाय के कारण विभव देखा, उसको हमने देखा। जैसे हमने विद्युत के लिए देखा था क्या, तो विद्युत के लिए हमने बहुत सारे आवेशों के लिए देखा था, अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। उसी प्रकार बहुत एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल थे, उसके वजह से हमने देखा किसी एक बिंदु पर जो है विभव। आज हम देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने से पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आप लोगों को पता है कि वैद्युत का दो ध्रुव, विद्युत का कितने ध्रुव, दो ध्रुव, और वो दोनों ध्रुव क्या होते हैं, तो ए और बी मान लेते हैं यदि, और उन दोनों ध्रुवों पर अलग अलग आवेश रखा गया है। जैसे बी पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा है, ए पर हमने माइनस क्यू आवेश रखा है। तो इन्हीं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर, चाहे वो यहाँ रहे या यहाँ रहे या कोई भी डायरेक्शन में रहे, तो किसी अन्य बिंदु पर यदि हमें उसका क्या करना है, विभव ज्ञात करना है, तभी वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। अब वो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला हम जानते हैं कि मान के चलो ये वैद्युत द्विध्रुव के लिए 2 पॉइंट ए और बी हुआ, और इनकी बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, 2a मान लिया। जैसे हम विद्युत के लिए मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना रहता था तो हम क्या मानते थे, इसको 2L मानते थे। लेकिन अभी हमें विभव ज्ञात करना है, और विभव के लिए हम सेम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे वैसी मानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए विभव के लिए हमने इसके बीच की दूरी को क्या मान लिया, 2a मान लिया। और इसके केंद्र बिंदु से हम क्या किए, r दूरी पर या कुछ डिस्टेंस पर हमने एक क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। तब हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या प्राप्त किए, तो विद्युत द्विध्रुव बराबर हमने प्राप्त किया द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव को हम किससे नोट करते हैं, तो P से नोट करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव को P से नोट करना चाहेंगे तो आप लोग P से नोट करना चाहेंगे, अदरवाइज और किसी संख्या से डिनोट करना चाहते हैं तो और किसी संख्या से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो एक आवेश होता है, एक आवेश गुणा करके दोनों के बीच की दूरी होता है, आवेश गुणा द्विध्रुव की बीच की दूरी, द्विध्रुव के बीच की दूरी। तो ये होता है हमारा फार्मूला। तो एक आवेश हमने Q रखा और दोनों की बीच की दूरी 2a है, तो वहां पर 2a/Q बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो जहां पर वैद्युत द्विध्रुव की बात आती है तो वैद्युत द्विध्रुव P के लिए वैद्युत विभव के लिए फार्मूला 2a/Q आया, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास फार्मूला क्या आया था, तो P बराबर 2 ये L था तो 2LQ या 2QL आया था। तो विद्युत विभव के लिए हमने बीच की दूरी को 2a लिया है, तो ये आ गया 2aQ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए जब विभव ज्ञात करना रहता है तो उसको 2 पॉइंट पर ज्ञात कर सकते हैं। पहला पॉइंट को बोलते हैं हम अक्षीय पोजीशन, क्या बोलते हैं, अक्षीय पोजीशन, अक्षीय स्थिति, इंड ऑन पोजीशन बोला जाता है। और दूसरा को बोलते हैं निरक्षीय पोजीशन, दूसरा को क्या बोलते हैं, निरक्षीय पोजीशन बोलते हैं। निरक्षीय पोजीशन को पैरेलल पोजीशन भी कहा जाता है, या तो इसको क्या बोला जाता है, तो स्थिति, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों कंडीशनों पर हम क्या करते हैं, वैद्युत विभव को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों के लिए ज्ञात कर सकते थे, उसी प्रकार हम इसके लिए भी विभव के लिए अक्षीय और निरक्षीय 2 कंडीशन रखते हैं। अब पहले हम चर्चा करेंगे अक्षीय स्थिति क्या होता है। आप वीडियो देखते जाएंगे, फिर उसको नोट करते जाइएगा कि हमने क्या क्या सीखते गए, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करिएगा। नोट करने के बाद हम पढ़ रहे हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या है। तो अक्षीय स्थिति का परिभाषा पहले हम जानेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे निरक्षीय स्थिति का परिभाषा। तो पहले हम देखते हैं अक्षीय स्थिति, क्या देखते हैं, अक्षीय स्थिति
स्थिति, अक्षीय स्थिति क्या होता है उसके बारे में जाने तो ये क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, एक बिंदु आवेश और दो बिंदु आवेश, विद्युत का दो ध्रुव होता है, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर कोई अन्य बिंदु यदि रखा गया है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना रहता है, वो इस दिशा के अनुदिश रहे, इसी डायरेक्शन पर रहे, मतलब जिस दिशा में हमें विद्युत द्विध्रुव को रखा है उसी दिशा के अनुदिश किसी अन्य डायरेक्शन पर, अन्य जगह पर क्या कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन पर किसी अन्य जगह पर क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तब उस कंडीशन को, इस स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव के विभव के लिए अक्षीय पोजीशन कहते हैं। कौन सा पोजीशन कहते हैं, अक्षीय पोजीशन। जब कोई दो द्विध्रुव है, जब कोई दो बिंदु आवेश है, उन दोनों बिंदु आवेश के अनुदिश किसी अन्य जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी के अनुदिश दिशा में ज्ञात की जाए तो बढ़ाए गए अक्ष को इस विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति कहते हैं। यदि कोई दो ध्रुव है तो इस दो ध्रुव का ये Q है 1 है, ये क्या है Q2 है, ये -Q, ये +Q आवेश है, तो इसकी जो केंद्र से r दूरी पर अन्य बिंदु रखी गई है, लेकिन वो बिंदु क्या है, इस जो द्विध्रुव है उसके लंबवत डायरेक्शन पर रखी गई है, तो द्विध्रुव के लंबवत डायरेक्शन पर किसी अन्य बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो इस द्विध्रुव के सापेक्ष वो लंबवत होता है, अर्थात निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें जो बोला जा रहा है वो क्लियर हो गई होंगी, इसका आप लोग डिफाइन कर सकोगे, ठीक है, लिखित में। तो ये डायग्राम से आप लोगों को मैंने इतना समझाया, और आगे हम देखते हैं हमारा मेन टॉपिक क्या है। तो हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़े, वैद्युत द्विध्रुव के बाद हमने अक्षीय स्थिति पढ़ा, अक्षीय स्थिति पढ़ने के बाद हमने निरक्षीय स्थिति पढ़ा, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति हमने जाना, निरक्षीय स्थिति हमने जाना, उसका डेफिनेशन हमने जाना कि कब हम अक्षीय स्थिति कहेंगे और कब हम निरक्षीय स्थिति कहेंगे। अब आगे हम देख रहे हैं, तो पहले अक्षीय पोजीशन के लिए हमें डेरिवेशन निकालना है विभव के लिए, और दूसरा निकालना है हमें निरक्षीय पोजीशन के लिए डेरिवेशन। निरक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेशन निकाला जाएगा, वो भी किसके लिए रहेगा, विभव के लिए रहेगा। ओके, देन हम पहले स्टार्ट करते हैं। विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर विभव का कौन सा पोजीशन, अक्षीय पोजीशन। कौन सा पोजीशन पढ़ रहे हैं हम, अक्षीय पोजीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अक्षीय पोजीशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, जितना आप लोगों को बताया गया उसको अच्छे से वॉच करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में अक्षीय पोजीशन क्या है और उसको डेरिवेशन कैसे करते हैं उसको देखेंगे। ओके।